भाई आप 2000 करोड़ रुपए से नालों का निस्तारण कर दो। ये निवेदन है मेरा, मैं किसी अधिकारी गणों से लड़ना नहीं चाह रहा। तोड़ने का काम कर रहे हैं तो ये तोड़ू सरकार है क्या? तो कई नक्शे हल्द्वानी के अंदर पास हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से, कहना नहीं चाहता, नाम नहीं लेना चाहता। जब तोड़ना ही है तो फिर उसको सफाई करके कोई फायदा नहीं। खाली सरकार का और पैसा ये भी करो, ये भी हमारा ही है पैसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। मैं हूं आपके संग देवेंद्र नेगी, अपने सहयोगी कैमरामैन एडिटर हर्षित के साथ। इस समय हम मौजूद है हल्द्वानी नगर निगम के अंतर्गत मल्ली बमूरी क्षेत्र में, और यहाँ पर अभी हमें पूर्व छात्र संघ नेता, राज्य आंदोलनकारी और कांग्रेस नेता ललित जोशी दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं कि आखिर मैटर क्या है और यहाँ पर क्यों आए हुए हैं। डिपेंड करेगा तुम्हारी खुद की कि तुम लोग कितनी संख्या बल बना करके दबाव देने में सफल हो। ललित जी नमस्कार। इस पर डिपेंड करेगा क्या कारण है आज यहाँ मल्ली बमूरी में आने का? देखिए, आप सबसे पहले तो पब्लिक को देखिए। आप एक बहुत बड़ा जो तबका है वो इन नोटिस से प्रभावित है। मैं एक बड़ी साफ बात कहना चाहता हूँ जिसे समझना चाहिए पूरे हल्द्वानी। आपके कैमरे के माध्यम से भी मैं इस बात को कह रहा हूँ कि सबको इस बात को समझना चाहिए कि पहले मैं कह रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि देखो, ये हल्द्वानी फूट हिल है, चारों तरफ, ढाई तरफ जो है ये पहाड़ों से घिरा हुआ है। लिहाजा जब भी बारिश होगी तो नेचुरली पानी हल्द्वानी के अंदर आएगा। कुछ गौला में चले जाता है, कुछ देवखड़ी नाले, कुछ रकसिया नाले, इनमें आता है। ये जो रकसिया नाले के इर्द गिर्द लोग बसे हुए हैं, इनको भी नोटिस आया हुआ है, तो उस विषय पे मैं ना आपको पहले पूरी बात समझाता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मेरा कहने का प्रथम मतलब, मेरी जो मांग है वो ये है कि भाई देखो, जहां से इन नालों का उद्गम हो रहा है, ये उद्गम हो रहा है, आप इनको 2000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी देगा, ऐसा मैंने भी सुना, आपने भी सुना। पूरे बड़े बड़े होल्डिंग लगे हल्द्वानी भर में ना। भाई आप 2000 करोड़ रुपए से नालों का निस्तारण कर दो। ये निवेदन है मेरा, मैं किसी अधिकारी गणों से लड़ना नहीं चाह रहा। मैं उनको निवेदन कर रहा हूँ और सबके हल्द्वानी की जनता के माध्यम से कर रहा हूँ कि अब गौला का वहां ऊपर ही ऊपर जहां से उनका उद्गम हो रहा है, वहीं से आप वहां डाल दो, दमड़ुआ क्षेत्र। ठीक है, मेरी मांग ये है, मेन मांग मेरी ये है। अब मैं सेकेंडरी चीज पे आ रहा हूं। ये मेरा सुझाव है और ये मुझे समझाना है। आप मुझे काठगोदाम में सोनकोट पड़ता है, सोनकोट से नीचे चले जाओ, काठगोदाम का अधिकांश एरिया से लेकर करके, अगर हम ऐसे चले जाएं, से लेकर के नीचे बिरला स्कूल तक, फिर उसके बाद जहां नोटिस आए आवास विकास सुभाष नगर, वो पूरा एरिया, प्रैक्टिकली कोई भी आदमी मुझे ये बता दे कि क्या ये संभव है कि वो सोनकोट से चल कर नीचे तक आप जो है 1 लाख की आबादी को, जिसमें अधिकांश मकान पक्के भी हैं, गलतफहमी नहीं, ये बातें मत उड़ाइए कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। हमारे मित्र हैं, अभी यहीं पर है, उनका स्कूल है, ये भूमिधरी लैंड अवर के कॉकी है सामने। ये सामने मुझे टावर भी दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यस, तो ये टावर भी सरकार की परमिशन से ही लगे होंगे ना। वैसा तो है नहीं, ठीक है, रोड वगैरह, बिजली पानी सभी आ रहा है। अब मेरा कहना ये है इनकी है। अब मेरा इंपॉर्टेंट कहना यह है, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। भाई साहब, आप प्रैक्टिकली इतनी बड़ी आबादी को मूव नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली मैं शुतुरमुर्ग नेताओं में नहीं हूं जो किसी भी बात में जो है सर नीचे कर घर के अंदर बैठ जाओ, नहीं। और जो कैमरे के सामने देख रहे हैं मेरे, उनको भी कहना है, अगर ये तुम्हें कल्प्रिट लगते हैं, ये तुम्हें गलत लगते हैं, तो कई नक्शे हल्द्वानी के अंदर पास हुए हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग से, कहना नहीं चाहता, नाम नहीं लेना चाहता, वो भी नालों के किनारे हैं। और अब मैं उनसे, जो तथाकथित बहुत नैतिकतावादी बनते हैं ना, मैं उनसे बोल रहा हूं, आओ 1 लाख आबादी को आप कहो, कसम खा के कहो, दोबारा नहीं आएंगे इनके पास वोट लेने के लिए। हम नहीं गए इनके पास कभी वोट लेने के लिए। कहो, बात सिर्फ वोट की नहीं है, बात पहले समझने की। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं कह रहा हूं इसको ऊपर से ऊपर कर दो। प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पूरा का पूरा जो भूमिधरी लैंड है, पक्की जमीन है लोगों की भैया, ऐसा थोड़ी कि सभी सब कच्चे में बैठे हैं। बात समझिए, ये पॉसिबल नहीं है इतने बड़े ट्रैफिक को वहां डालना। मांग सिर्फ एक ही है, मेरी मांग नहीं है किसी और, मांग सिर्फ एक ही है। मैं कह रहा हूं ऊपर से ऊपर ही आप जो है
वहां डाल दो, अदरवाइज आप 1-1.5 लाख की आबादी को ऐसे नहीं कर सकते। जो आप कह रहे हैं ना, उसी बात से जोड़ करके मैं बात बताता हूँ। जो देवखड़ी नाला है, पहले आवाज विकास वालों को भी नोटिस आया हुआ है, लेकिन देवखड़ी नाले का अस्तित्व खत्म हो चुका है। संजय कॉलोनी पे जाके वार्ड नंबर 3 पे कमिश्नर साहब ने एक नाला खोज निकाला था वॉकवे मोड़ के नीचे, और उस देवखड़ी नाले को नहर में मिला दिया गया है। आप यही कहना चाह रहे हैं कि ऐसी कुछ व्यवस्था करी जाए कि वो नाले ऊपर ही मिल जाए और ये आबादी को प्रभाव ना पड़े। यस, नहीं तो देखिए मेरा कहना क्या है, मैं इशारों में कह रहा हूँ। फिर बात 30 फुट 40 फुट आपने तोड़ने की वो कर दी है साहब, 30-40 फुट हम तोड़ देंगे, ठीक है। आप कहते हो ठीक है, हम मान गए कि आप सही हो। आपकी नजर में सब जगह जनता ही गलत है भाई, सब जगह जनता ही गलत है। सरकार तो बिल्कुल पाक साफ है, सब जगह जनता ही गलत है। मैं कह रहा हूं चलो मैंने ये भी बात मान ली, तो आपसे पूछना चाहता हूं क्या उन प्रतिष्ठानों को भी तोड़ेंगे आप जो तथाकथित बहुत पैसे वालों के हैं, जिनके नक्शे आपने पास करें? नाम नहीं खोलना चाहता कैमरे पे, नाम क्या खोलना चाहते? नाम नहीं खोल, एक मिनट, नाम नहीं खोलना चाह रहा। नहीं 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 नहीं, मैं अभी अधिकारी गणों को मैं ऐसे दोष नहीं दे रहा, उनसे रिक्वेस्ट करना हमारा काम है। कहने का मतलब यह है कि आप पूरे मर्म को समझिए, मांग क्या है वो समझिए, ये बाकी बात तो बाद में होती रहेंगी। एक मानवता का पहलू, मानवता का पहलू भी रखना चाहिए, मेरा कहना है भाई। 1 लाख लोगों को हम नहीं विस्थापित कर सकते, क्या बात कर रहे हैं? या सुप्रीम कोर्ट भी निर्णय देते समय एक मानवता का पहलू अपना रखता है। बिल्कुल, आप बात समझिए। मेरा कहने का मतलब है इतना डिस्टर्ब मत करिए हल्द्वानी को। आपके पास 2000 करोड़ रुपए आया हुआ ना, आप ही कहते हैं सरकार ने कहा मेरे पास 2000 करोड़ रुपए आया। अरे नालों को निस्तारण वहां से वहां कर दीजिए और डिवाइड हो जाएगा। आप पानी वहां से डिवाइड कर दिए। उसके बाद आपने जो करना है आपका काम। गलत सही के पचड़े में मैं नहीं पड़ना चाहता फिलहाल। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मेरी मांग ये है कि आप ऊपर से करिए, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको पॉसिबल नहीं है। आप बगल में लोगों की भूमि धरी और पक्की जमीनें भी हैं, और जिनको अगर इस बात का पता नहीं है, जो अगर बहुत सोशल मीडिया में अगर कहते हैं ना, उनके लिए ये बात में, और उन नेताओं के लिए भी मैं बोल के जा रहा हूं, फिर बोल के जा रहा हूं, कैमरे के माध्यम से बोल के जा रहा हूं। अगर इतने ज्यादा नैतिकतावादी बने हो, कभी वोट लेने मत आना फिर इनसे, अब कभी मत आना तुम इनसे वोट लेने। और मैं शुतुरमुर्ग नहीं कि सर छुपा लूं नीचे, सच्चाई को समझो। इतनी बड़ी आप हजारों नोटिस दे दोगे हल्द्वानी में, तूफान मचा दोगे। प्रैक्टिकलिज्म पर जाओ यार, वहां से वहां ऊपर कर दो, सारी समस्या का हल हो जाता है। उसके बाद आपने जो करना करिए, जो गलत है उस पर आप जो कार्रवाई करना करिए। पहले मेरी मुख्य मांग तो मांगिए, आप वहां से वहां कर देंगे तो वैसे सारा हल हो जाएगा। गलत सही का निर्णय बात की बात है, बात यही दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप 1 लाख आदमी को जो है 50,000 आदमी से, और क्या। और उसके बाद भी एक बात तो है, दूसरी बात यह है कि 30 फुट की जद में 40 फुट की जद में जो आप तोड़ रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ गरीब जग्गी झुपड़े वाला नहीं आएगा अकेले, फिर उसमें वो भी आएंगे जिन्होंने बड़े बड़े प्रतिष्ठान बना रखे हैं और जिनके नक्शे जो है अधिकारी गणों ने पास कर रखे हैं। नाम नहीं खोलना चाह रहा मैं, नाम नहीं खोलना चाह रहा। देखो कहने का मतलब मेरा ये है कि भाई सीधी सीधी बात है, हमारा कोई किसी से लड़ाई नहीं है। इसको हल करो प्रैक्टिकली। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप पॉसिबल नहीं है, आप इसको हल करो। एक मंच पर बैठा जाए सत्ता पक्ष, विपक्ष, अधिकारी गण और जो पूर्व में यहाँ बसे हुए लोग हैं और जो बहुत बुजुर्ग अच्छी लोग बात हैं, है। सब लोग अगर एक संग बैठे तो बिल्कुल इस समस्या का हल निकल सकता है। बिल्कुल सुलझी बात है। मैं आज भी कह रहा हूं, मैं निवेदन कर रहा हूं अधिकारी गणों से, उनसे देखो वो बेचारे, देखो उनको आदेश मिलता है, उन्होंने जनता पर पकड़ा देना है। बट प्रैक्टिकली में आप जाओ, समझदारी से अगर आप कहोगे तो जो वो चाह रहे हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों हो जाएगा हल्द्वानी में भाई, थोड़ा समझदारी से काम लें, बैठे मिल बैठे समस्या का हल निकालें। जहां पर आपको जरूरत लगती है वहां कोई आपसे मना नहीं करता, लेकिन आप गैर जरूरत अगर बात करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। हम जनता के साथ खड़े रहेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। अभी ये कहना है। अभी सोशल मीडिया में ही खबर आई थी, आवास विकास और सुभाष नगर वाले कुमाऊं कमिश्नर से मिलकर के आए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो वहाँ मकान हैं आवास विकास में वो नहीं तोड़े जाएंगे। क्या कुछ स्थिति यहाँ ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है आपको? अब देखिए, जो रूल अगर कहीं एक के लिए होगा अच्छी बात है, कमिश्नर साहब ने जो भी निर्णय लिया, जो रूल एक के लिए होगा वो हमारे इलाके के लिए भी अप्लाई होगा। अभी तो मौखिक आश्वासन है। देखिए वो ठीक है, लेकिन वो मेरा कहना का मतलब ये है कि हम भी जाएंगे, अधिकारी गणों को हम ये बात समझाएंगे। मैं कल गया था, मैंने उनको बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझाया। दोबारा वो बुलाएंगे, दोबारा भी समझाएंगे। बट आप देखो, पूरे से ऊपर से नीचे आप सोचेंगे तोड़ना ही अगर हल है तो मुझे माफ कीजिए, राजनीति में कभी कभार अच्छे और कठिन फैसले लेने पड़ते हैं, तो हम तो अपनी जनता के साथ रहेंगे। 15 दिन का नोटिस आया है और आधे दिन तो गुजर चुके हैं। नहीं, कल अधिकारी गणों ने इस बात को स्पष्ट किया है कि हम इस पर वार्ता करेंगे। कल कहा है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव अप्रोच उनकी भी है। उनको आदेश है, हमने अपनी बात समझानी है, दोनों मिल बैठ करके कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, ये मेरा कहना है।
बट मेरा वही है जो मैं आपको बात कह रहा हूं, मेरे पर तो दम है ना, मैं तो आके खड़ा हूं, मैं तो कहीं पर भी नहीं हूं, मैं ना विधायक हूं ना मेयर हूं शहर का, मैं तो खड़ा हूं तो आपको और दम से बात कर रहा हूं। और आप भी कुछ बस ये आप लोगों पर भी डिपेंडेंट है किसी चीज को फेस करिए, फिर ऐसे कर करके राजनीति नहीं चलती, फेस करिए। ये पॉलिटिकल मूवमेंट सबका सब आते हैं, सबके पास सब आते हैं। शहर में भय का माहौल यस नहीं बनना चाहिए, भय का माहौल है, बहुत भय का माहौल है। आप समझिए, यही नहीं आवाज। कल मैं नीचे गया था वहां लाल डांट पे, कई लोगों ने घर पे खाना नहीं खाया। अरे यार कोई तरीका नहीं है। देखो ये लॉ बाइंडिंग करो, लॉ बाइंडिंग के लिए कोई आपको मना नहीं करता, लेकिन यथार्थ की सच्चाई पर जाओ। आप भूमिधरी जमीनें भी हैं लोगों की, पक्की जमीनें भी हैं, और आपने ऐसे फरमान जारी नहीं करे। आप करें इनसे बात, एक सॉल्यूशन निकालें, हमको बुलाएंगे, हम भी चले जाएंगे। हमें अगर कुछ समझता है कोई तो हमको बुलाए, हम भी चले जाएंगे। बट दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप ऐसे कह दें कि हम ऐसे करें, ये नहीं पॉसिबल। वैसे प्राइमरीली अधिकारीगण ये मान रहे हैं। कल मेरी भी बात एसडीएम साहब से हुई थी, उन्होंने इस बात को तो माना कि भाई देखिए हम सर्वे कराएंगे और टाइम लेंगे कुछ। ये तो उन्होंने मांगा, 15 दिन वाली बात जो है ये पूरी तरह से आपको दिया है, लेकिन इस पर तो कल उन्होंने माना है कि ऐसा संभव नहीं है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? भाई हम तो दोनों चीजों बात आप कहते हैं, अगर देखो हमारा तो ये है कि ये इन लोगों का है, ये सब लोग एक साथ इकट्ठे होंगे, तो तुम लोग सब सुन लो अब ध्यान से। तुम लोग सब इकट्ठे होकर करके कोई बात होगी तो शालीनता से, मैं भी नहीं चाहता कि कोई कानून के खिलाफ बाहर बात हो, लेकिन सब लोगों को, तुम लोगों को भी इकट्ठा हुआ, ध्यान रखना, इकट्ठा होना तुम्हें पड़ेगा अपनी लड़ाई लड़ने के लिए। समझ में आई? इकट्ठा तुम्हें भी होना पड़ेगा, सही है। और मैं ये कहता हूँ अभी तो इनसे जो ज्ञापन है एक पूरा इकट्ठा करते हैं, सब ये ज्ञापन देके आएंगे। लीजिए क्या है ये चीज, क्या है? ये पट्टे की भूमि है, 90 ये पट्टे आवंटित पट्टे हैं, ये 777 लेकिन सब नोटिस जारी, सबको नोटिस है। और वो भी, और इनका उपरेती जी का तो वर्ग 1 कौ की भूमिधरी जमीन है साहब, स्कूल नीचे भी है तक उसमें। पूरा स्कूल है उसमें। थोड़ा सा समझदारी से काम लें, जिससे कि मामला आपस में टकराव ना हो, मामला बैठ जाए, सेटल हो जाए। बहुत लंबा मामला है। पार्था साहब आप क्या कहेंगे? देखिए कहना तो बहुत कुछ है, कहेंगे मौका समय आ रहा है, लेकिन जो जिस तरह गरीबों को जाड़ा जा रहा है, गली गली वाइज वार्ड वाइज जो गली लोगों को जाड़ा जा रहा है, हम इसका बिल्कुल विरोध करेंगे। और बड़े भाई के नेतृत्व में अब ये मामला शुरू हो गया है। इसमें अभी हम लोग जहाँ से इस रक्षासी नाले का उद्गम है, वार्ड नंबर 35, 36, 37 दमाढूंगा और वार्ड नंबर 48 मल्ली बमोरी, वार्ड नंबर 49 तल्ली बमोरी, हजारों लोग प्रभावित हो रहे हैं। हजार लोग प्रभावित हो रहे हैं। अब देखिए हम हजारों की भीड़ आपको अपने मैदान में दिखाएंगे भी, और हम सरकार से बिल्कुल डट के जड़ के लड़ के अपना हक वापस ले जाएंगे। और हम आपसे भरोसा दिला रहे हैं, अपनी पब्लिक को भरोसा दिलाते हैं कि एक भी ईंट नहीं टूटेगी। ये लोग डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं। क्या अतिक्रमण की जद में इस समय? और क्या, ये भी अतिक्रमण की जद में, और नहीं भी होगा तब भी मैं कह रहा हूँ सरकार ने अनुमति दे तो रखी है इसकी, एनओसी तो इसकी भी दी होगी सरकार ने, किस अधिकारी ने दिया वो भी पता लगना चाहिए। वैसे अच्छी बात है नहीं, किस अधिकारी ने, ये तो जिनके पास अपने घर है, पक्के मकान है, सरकार की वर्ग 1 कौ की जमीन पे है, वो अतिक्रमण की श्रेणी में नहीं आते, उसके बाद भी वो टूट रहे हैं। ये थोड़ा सा ये है, इस पर विचार करना चाहिए। मामला इतना आसान नहीं है। अभी जैसे कुछ रजिस्ट्री वाली जमीन है, उनको भी नोटिस जारी हुआ है। हाँ सभी को। अरे आप काठगोदाम से शुरू करेंगे, देवखड़ी, रकसिया, कलसिया, ये सारे नालों का एक जगह पर इनको पैचअप करके इनको सीधे गोला में डालो, वंस फॉर ऑल समस्या खत्म हो जाए। हल्द्वानी की ये मांग है हमारी, बाकी मांग नहीं, यही मांग हमारी मेन है। कुल मिला के हल निकला जा सकता है। हल निकाला, ये मेरे कहने वाला हल निकालो। आप उस पर मत जाओ कि साहब हम सिर्फ, आप हल निकालो, उसके बाद आपने जो करना है आप करिए, हम मना नहीं कर रहे। आप पहले हल निकालो इसका। आप क्या हल निकाल सकते हैं? हर साल आप जो है एक वो आश्वासन की खिचड़ी दे दें तो इससे नहीं चलता काम। ये इसको एक वंस एंड फाइनल करना ही पड़ेगा, ये मेरा पर्सनल मानना है। तो कुल मिलाकर के समझ में ये आ रहा है कि जो कई सौ लोगों को नोटिस भेजा गया है प्रशासन के द्वारा, उसको ललित जोशी जी गलत मानते हैं और कह रहे हैं कि इसका हल निकाला जा सकता है। अगर
सही तरीके से पक्ष विपक्ष जो बुजुर्ग लोग हैं, जो पुराने बसे हुए लोग हैं, अगर वो सब मिल बैठ करके इसको ध्यान दे तो इसका हल आराम से निकाला जा सकता है। मैडम क्या कहेंगे आप जो नोटिस के बारे में? जी मैं तो यही कहूंगी कि मतलब जनता को इतना परेशान ना किया जाए। देखो घर में सभी को जरूरत है, सभी के घर टूट रहे, हमारे नहीं, मतलब एक हमारी अकेले की लड़ाई नहीं है, सभी के लिए है। मतलब किसी को इतना परेशान नहीं किया जाए जितना सरकार पीछे पड़ गई है। वोट से मैं ये नहीं सोचती कि इनके लिए दिन है रात को भी वो चाहते वोट लेने के लिए, लेकिन इतना सोचना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि घर किसी का ना तोड़ा जाए, बस रिक्वेस्ट है हमारी हाथ जोड़ के। इतनी जनता है, अभी तो कितनी जनता, अभी तो कुछ आई नहीं है। हमने तो इतने लोग जोड़े हैं अपने से, सारे लोग आए और सारे लोग बात अपनी आंखें रखे कि हमारे घर नहीं तोड़ा जाए बस। कितने समय से हैं अभी आप? हमें तो लगभग, हम तो बहुए हैं, जो हमसे पहले हमारी सास लोग हैं उनको तो कितने साल हो गए, 20 साल तो हमें ही हो गए यहाँ पे आए हुए। 20 साल से हम रह रहे हैं। अगर हमारे घर टूटे कल को हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? सोचने की बात 15 है। दिन का नोटिस दिया था शासन ने। जी बिल्कुल दिया है, लेकिन इस चीज को हम भी मानते कि 15 दिन का दिया, चाहे भले 15 दिन में ना टूटे, इसको हम मानते हैं। लेकिन फिर भी एक डर तो बैठा है ना जनता के अंदर, हमारे अंदर भी बैठा है, सबके अंदर बैठा है। हम छोटे छोटे बच्चे लेकर जनता को लेके कहाँ जाएंगे? मतलब मेन मुद्दा यही है। हमारी रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के कि हमारे घर किसी के ना टूटा जाए और किसी को ना इतना परेशान किया जाए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा लोग परेशान हो गए। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से लोग इतने परेशान, लोग खाना नहीं खा रहे भैया। लोग सरकार तो सोई है, सही से सोई है वो, और उनको वोट चाहिए, रात को भी आ जाएंगे, बोलेंगे चलो वोट देने, ये देने वो देने। हम सब चीज के लिए तैयार है, लेकिन हमें इतना नुकसान ना दे कि हमारे घर को तो बिल्कुल भी, किसी के भी घर को नुकसान ना हो। इधर तो इतना चौड़ा है रौला, ये देखा जाए लाल डाट से, हमारे यहाँ चंबल पुल से लाल डाट तक बहुत चौड़ाई भी है, ऐसा कि नहीं है। ऊपर को भी कम है, नीचे देखो बिल्कुल ही बंद है। नीचे तो और भी उनके ऊपर भी वो बनाए हैं, पुल बना के, घर बना के। हम तो किसी के लिए नहीं कह रहे कि तोड़ो, घर किसी का भी नहीं टूटना चाहिए, मेरा कहना ये है। धन्यवाद, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। आप कुछ अरे पूरी कमाई लग गई है हमारी जिंदगी की, अब दोबारा कैसे घर बना सकते हैं? कमाते ही थुन्ना रहेंगे, ये थुन्ना करेंगे, बहुत परेशानी है हमें, हमारा घर वापिस चाहिए। जो आपको नोटिस जारी हुआ है, क्या कहेंगे उस विषय में? उस नोटिस में यही कहेंगे कि मतलब हमारा घर बचाया जाए। जहाँ पे नाला ज्यादा है, जहाँ पे मतलब जरूरत नहीं है, वहाँ पे मतलब इस चीज का उपयोग ना करें। सबको नोटिस भेजा हुआ है? सबको नोटिस भेजा गया है, लाल डाट से लेके और चंबल पुल तक। कितने समय से रह रहे भी आप यहाँ 20 साल से ऊपर हो गए। 20 साल से? नोटिस आने के बाद क्या है जिंदगी, किस तरीके जी रहे हैं? चीजें क्या है, मरने हैं अब तो, मतलब ये जिंदगी खत्म है। ये तो आत्मदाह करने का वो है कि मतलब आत्मदाह करो, सरकार के लिए मतलब जो दे दो। जी के क्या करेंगे, कहाँ रहेंगे? रोड पे तो रह नहीं सकते, रोड पे गाड़ी खड़ी नहीं करने दे रहे हैं, तो मतलब जो आदमी को थोड़ी रहने देंगे। जैसे तैसे करके तो बनाया मैंने, जैसे तैसे करके पूरी जिंदगी भर मतलब काटी है। मजदूरी करते हैं गरीब आदमी, अब इसको भी नहीं छोड़ लिया तो पहले नहीं बसने देते। मेहनत मजदूरी करके ये कैसे बनाया है? 50 साल हो गए बेघर कर रहे हैं, तो 50 साल से रह रहे हैं। बेघर कर रहे हैं। बताओ कैसे, क्या कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे? हमारे दादी जी की टाइम से ही रहते हैं हम। दादाजी आपको कितने साल? 50 साल हो जाते हैं। मैं 50 साल 52 साल हो गई, ये रोड कच्ची थी जब से मतलब निवास कर रहे हैं यहाँ पे। लोग आने में सन 73 से, जिस समय 3 रुपए की मजदूरी चलती थी, यहाँ हल्द्वानी में कोई सिवा खेती के अलावा कोई काम नहीं होता था। अभी जैसे रक्षा नाला ज्यादा उफान पाया तो वो जान माल की हानि हुई है अभी तक क्या अब से उससे पहले जानहानि कभी नहीं हुई? थोड़ा बहुत होने के लिए पहले जब से मट्टियाँ निकालनी शुरू करी है, उसमें से कोई मतलब जनहानि नहीं हुई है। नाले की सफाई भी चल रही है। नाले की सफाई चल रही है, हर साल चलती है, हर साल होती है। करके क्या फायदा उसका? जब तोड़ना ही है तो फिर उसको सफाई करके कोई फायदा नहीं। खाली सरकार का और पैसा, ये भी हमारा ही है पैसा, सरकार का काम नुकसान नहीं है हमारा। ये तो मतलब इस विषय में क्या कहेंगे जो अभी सफाई चल रही है, जैसे अभी भाई साहब बता रहे हैं कि जब ये टूटना ही है तो फिर सफाई क्यों करवा? मैंने अभी आपसे पहले भी कहा कि कल हमारा एक शिष्टमंडल, हम लोग एसडीओ साहब से मिले थे, हमारे वार्ड के सभी लोग, सैकड़ों लोग, महिलाएं, पुरुष सब गए थे। तो हमने एसडीएम साहब के सामने ये बात भी रखी कि साहब जब आपने तोड़ना ही था तो ये सफाई क्यों करवा रहे हैं, क्यों सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है? तो उसमें वो गोलमोल जवाब दे गए। ठीक है, फिर वो हमसे बोले कि हम मौके पर आएंगे और सुनेंगे आपकी बात। तो हम यही कह रहे हैं कि जो इन्होंने डिमार्केशन कर दिया है, जो अवैध खरीद जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन जवाब है, किसका पैसा है, कौन उस पैसे की रिकवरी कर रहा है, किसके खाते में पैसा जा रहा है? इन्होंने क्या किया कि इन्होंने, निगम ने तो अपना गोलमोल ठेका दे दिया, बेच दिया। अब उसकी अगर मान लीजिए अभी आपने कहा कि अगर 5 घन मीटर माल उठाना है तो वो 10 घन मीटर माल उठा रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई रॉयल्टी नहीं है, माल बिक रहा है, प्रेशर में क्रैश हो गए, वो हम लोग उसका मकान की हानि हो रही है, बहुत तगड़ी हानि है। तो हम लोग जब सरकारी अमला जब यहाँ पे आएगा तो मैं अपने क्षेत्रवासी से कह रहा हूँ, और हमें पता है कि ये बात हम उनके सामने भी रखेंगे, है ना। और हम लोग, मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हम बिल्कुल एक ईंट भी नहीं हिलने देंगे। ऐसा हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार से कि हमारे लोगों को नुकसान ना हो।
है ना। उसमें आप कुछ नाले में आप मतलब जो खुद थोड़ा सरकार ने खुद दिए हैं पट्टे, तो मतलब अब तोड़ने का क्या मतलब होता है। जो आ रहा है ना, ये चलो चौड़ीकरण है तो चलो जितना होता है ठीक है, अब लेकिन ये यहाँ इधर पे तो नाला काफी चौड़ा दिखाई दे रहा है। हाँ, तो यहाँ पे तो अच्छा खासा नाला है नहीं है, तो यहाँ पे तोड़ने का ऐसा कोई मतलब नहीं होता। पूरी जनता, पूरी पब्लिक साथ में है और सरकार को इस चीज का जवाब देना पड़ेगा। रजिस्ट्री की जिनकी जमीन है उनको भी नोटिस जारी हुआ है। हाँ, रजिस्ट्री की हुई है तो रजिस्ट्री वाले को तो चलो मुआवजा या कुछ भी मिलेगा, लेकिन जो ये पट्टे सरकार ने ही तो दिए हैं, लोग अपने मन से तो नहीं बसे हैं यहाँ पे, तो सरकारी पट्टे हैं ना, तो इसमें पहले सोचना चाहिए था। बिजली दी, पानी दी, मतलब सब बिल भरते हैं, तो यहाँ पे तो इन लोगों का ऐसा हो गया है जब से मतलब ये बीजेपी की सरकार है, इसमें इनने तोड़ने के अलावा कुछ नहीं करा। जहाँ तहाँ जैसे तोड़ रहे हैं, बस तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये तोड़ू सरकार है क्या?